फैमिली को मुकम्मल देखना चाहता हूँ। कौन सी फैमिली की बात कर रहे हो आप? आप भूल गए हो हमारी फैमिली मुकम्मल नहीं हो सकती कभी भी। मैं उनको आसपास भी नहीं देख सकता और आपके आसपास तो बिल्कुल भी नहीं। उनको बोलो वापस जाए। हमारी अम्मा ना दुनिया की वाहिद माँ है जो अपनी बेटियों को रुखसत ही नहीं करना चाहती। इससे तो मत बोलो ना, सुन लेंगी, दुखी होंगी, फिर गुस्सा करेंगी और सुनना पड़ेगा उन्हें सच। ये हम नहीं, इस घर के हालात जानने वाला हर शख्स कह रहा है। शादी कर लो। आप चाहते हो मैं भी वही गलती दोहराऊं जो आपने दोहराई थी, जिसकी वजह से सारी जिंदगी मैंने सफर किया था। आप चाहते हो एक और बासित पैदा हो और सारी जिंदगी वो अपने आप से लड़े। एक और औरत मुझे किसी और मर्द के लिए छोड़ के चली जाए और सारी जिंदगी मेरा बेटा वो तकलीफ उठाए जो मैंने सही है। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। आज ट्रैफिक इतना था तो आने में देर हो गई, वरना हम लोग और जल्दी आ जाते, है ना? जी। नादिया के ससुराल वाले रुखसती का कह रहे हैं, तो मैं चाह रही थी कि पहले बहू घर में आ जाए तो फिर बेटी रुखसत करूं। ओह, तो यूं कहिए ना, आपको बेटी की शादी की जल्दी है। जाहिर है हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है। नादिया जाएगी तो आगे पीछे काम करने वाला तो कोई होना चाहिए ना। आंटी चाय लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। लेती हूँ। देखिए कुत्सिया बहन, बानो को मैं अपनी बेटी समझती हूँ और मैं तो ये चाह रही थी कि एक बेटी घर से जाए तो दूसरी बेटी आ जाए। और वैसे भी बानो तो तलाल की पसंद है, इसे तो अपने सर आंखों पे बिठाएगा। सर आंखों पर ही बिठा सकता है, जितनी बंदे की औकात हो, महलात तो है नहीं। देखें, इंसान का दिल बड़ा हो ना तो वो भी किसी महल से कम नहीं है। शुरू में सब मीठी गोलियां ही देती हैं, माँ और सास में फ़र्क तो शादी के बाद पता चलता है। आंटी ये लीजिए ना। शामिनी लाई, तलने के लिए कहा था। मैं लाती हूँ। रुको, बानो को भी साथ ले जाओ, ये अच्छे तलती है। जाओ तल कर लाओ। शामी कबाब बनाए हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। जाओ। पहले ज़माने में लड़की शादी के नाम पर पानी पानी हो जाया करती थी, और आजकल तो लड़के लड़कियां आपस में खुद ही शादी तय कर लेते हैं। क्यों भाभी? जाहिर है ज़माना बदल चुका है, बच्चों की भी मर्जी देखी जाती है। हाँ, लेकिन हमारे घर में ऐसी मर्जियाँ नहीं चलती। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ ना? आजकल के बच्चे वालिदैन को पूछते ही कहाँ हैं। लेकिन खैर, ये क्या, माँ बेटी को आपस में लड़ा देना, गलत फहमी पैदा करना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तलाल। आंटी मैंने क्या किया है? पता नहीं तुमने उसके दिमाग में क्या डाल दिया। आते ही आस्तीन चढ़ाकर लड़ना शुरू। जिस दिन तुमसे मिलकर आती है घर में झगड़ा होता है। आंटी मैंने आपके खिलाफ कोई बात नहीं की बानो से। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ जो हमारे दरमियान बात हुई इसकी वजह से। जानती हूँ अपने इरादों से कहाँ जान रहने दिया है तुमने। खैर, तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? अभी तो कम है, लेकिन प्रमोशन होगा तो बढ़ जाएगी। बानो की 50,000 तनख्वाह है। एक से एक लड़का मिल सकता है उसे। लेकिन मोहब्बत अंधी होती है कि मिसाल। लेकिन आप लोग भी क्या करते हैं? जब इतनी अच्छी मर्दों से ज़्यादा कमाने वाली बहू मिल जाए तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है, बहुत सारी मुश्किलें सुलझ जाती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? फारसी तो नहीं बोल रहे हम, सीधी सी बात है। मेरी बेटी अच्छी नौकरी करती है, इसीलिए तलाल को अच्छी लगती है। अपना मुस्तकबिल किसे प्यारा नहीं होता। आंटी मैं बानो को चाहता हूँ, उसकी नौकरी से मुझे कोई गर्ज नहीं। अच्छा, तो क्या शादी के बाद नौकरी छुड़वा दोगे? ये उसकी अपनी मर्जी होगी। कमाऊ बीवी तो मिल जाएगी ना। बहुत हो गया, बहुत सुन ली आप लोगों की बातें। अरे रखो अपनी बेटी अपने पास, नहीं चाहिए हमें ना तुम्हारी बेटी और ना उसकी कमाई। क्या क्या तुमने मुझे बेटियों की कमाई खाने वाली कहा है? तो और क्या कहूँ? इसीलिए तो आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रही हैं और खुद को कमाई खानी है अपनी बेटी की और इल्जाम दे रही है मेरे बेटे पर। मेरा बेटा, ये बेटे की माँ होने का रोब मत डालो।
और कौन सा तीर मार लिया तुमने बेटा पैदा करके जिसकी इतनी अकड़ है? और नहीं तो क्या, हमारी बानो किसी बेटे से कम तो नहीं। और मुझे बेटियों की माँ होने का अफसोस नहीं है। अच्छा कमाती हैं, अच्छी शक्ल है, जभी तो तुम जैसी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ जाती हैं। और मेरी एक बात याद रखना, मेरी बेटियां नहीं 3 बेटे हैं, बेटे। तो ठीक है, रखें अपनी बेटियों को अपने पास, अपने पल्लू से लगा के, और बूढ़ा करें उन्हें। यही है आपकी बेटियों का नसीब। चलो तलाल यहाँ से, अब मैं 1 सेकंड नहीं रुकूंगी यहाँ। क्या हुआ, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना। सॉरी आंटी, वो कबाब तलने में देर हो गई, वो माचिस नहीं मिल रही थी। किसी को आग लगाने के लिए ना माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी एक बहुत बड़ा फन है। कबाब तो ट्राई कीजिए ना। बस बहुत खातिर तवाज़े हो गई हमारी। चलो तलाल। ईशा क्या हुआ? अम्मा ऐसे क्यों चले गए? अरे भाई मेहमान बनकर आए थे, मिले और चले गए। क्या कहा आपने? हमने क्या कहना था, उल्टा वही हमें बातें सुनाकर चली गई। रिश्तेदारी अभी हुई नहीं, ताने देकर चली गई कि मैं बेटी की कमाई खाती हूँ। ऐसा कहा आंटी ने? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो पूछ लो बॉबी से, बताओ। अरे बानो, मैं क्या बताऊं तुम्हें कि क्या क्या इल्जाम लगाकर गई वो तुम्हारी अम्मा पर। मैं तो कहती हूँ अगर तुम में जरा सी भी शर्म बाकी है ना, तो पलट कर मत देखना उसके मुंह की तरफ, लालची इश्कबाज कहीं का। उस पराई औरत की बात पर क्या दुख, यहाँ तो अपनी औलाद जताती है। अम्मा इनकार कर दिया आपने? अरे इनकार की नौबत कहाँ आई, मैंने तो साफ कह दिया कि हाँ मैं खाती हूँ बेटी की कमाई, क्योंकि अल्लाह ने मुझे बेटे जैसी नेमत से महरूम रखा है। बस इतना कहना था, बेटे को लिया और उठकर चली गई। अरे भाई इसमें मेरा क्या कसूर है कि अगर अल्लाह ने मुझे बेटे से महरूम रखा, 3 बेटियां दी, सारी जिंदगी लोगों के ताने सुने, क्या क्या नहीं सहा मैंने तुम लोगों की खातिर। हाँ है मुझ में कमी, क्योंकि मेरा बेटा नहीं है। मैं ही बुरी हूँ क्योंकि मैं 3 बेटियों की माँ हूँ। लेकिन याद रखना बानू, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रिश्तेदारी नहीं की जाती। अगर अम्मा जलाल इज्जत से रिश्ता लाया है, वो भी 1 बार नहीं 4 बार। आप बानो के साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर उसकी वकालत करना। सुना तुमने? जाओ यहाँ से। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है यार, उस औरत ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। उनको तब छोड़ के चली गई जब उनको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत, मुझे छोड़ के चली गई। और आज पूरी दुनिया के सामने आंसू बहा रही है। जिस इंसान को सबसे ज्यादा दुख दिया आज उसके लिए दुखी है। मुझसे तो ये सारा ड्रामा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और बाबा वो जिनको मैं समझता था दुनिया में, मुझे और कोई नहीं समझता सिवाय उनके। उनको तो मुझे शादी से बचाना चाहिए था, वो मुझे इसमें फंसा के चले गए। औरत बहुत दोगली होती है यार। देख, वो तुझे जानते थे, उन्हें पता था कि तू कभी शादी नहीं करेगा, तभी तो तुझे इस जाल में फंसा के गए कि शादी तेरे पे लाजिम हो गई है। तेरी जिंदगी का सोल पर्पस है सिर्फ शादी करना। लेकिन ये फैसला मेरे लिए इतना आसान नहीं है। अब फैसला तो लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे भी लगता था कि तू कभी शादी नहीं करेगा, पर मानना पड़ेगा बॉस, अंकल ने ऐसा जाल बिछाया है कि मतलब बीवी के बगैर तो तू अब ऑफिस में भी नहीं जा सकता। बकवास मत कर। मैं हंसना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे जब भी मेरे हाल पे हंसी आ रही है ना। देख, हालात अभी भी तेरे हाथ में, तू चाहे तो तू मामलात को बदल सकता है। मतलब अगर शादी ही तेरे हर मसले का हल है तो तू कर ले शादी यार। तो भी मंसूर अंकल की तरह बातें कर रहा है।
देख बासित, जब सब लोग एक बात कर रहे हैं और तू उसे बार बार निगेट करे तो उसका मतलब है कि तू गलत है। जिस तरह किसी से मिले बगैर कोई राय नहीं कायम की जा सकती, बिल्कुल उसी तरह तू शादी किए बगैर ये कैसे कह सकता है कि शादी गलत है। मतलब तू ठंडे दिमाग से सोच, एक बार मिल ले सुहा से, तेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम मेरा? बाकी क्या बचा बात करने के लिए? ऐसा क्यों कह रहे हो? ये बात तुम अपनी माँ से पूछो। वो तो बस मेरी कमाई का ताना सुनकर दुखी थी। शमसा आंटी को ना ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। क्या अम्मी ने ताना दिया था? तुम्हारी अम्मी को लगता है कि मैं उन्हें तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा हूँ। उन्हें लगता है तुम्हारी नौकरी की लालच में मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जबकि असली लालच उन्हें है। आज इल्ज़ाम लगाने से पहले उन्होंने मेरी माँ तक का लिहाज नहीं किया। आज उन्होंने कोई बहाना नहीं किया बल्कि बेइज्जत करके इनकार कर दिया। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तुम्हारी माँ को तुम्हारी खुशी से ज़्यादा तुम्हारी कमाई अजीज है, तो वो तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देगी। लेकिन तलाक तुम बानो दरवाजा नहीं खोल रही है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। खुदा ने बेटी की मां बनाकर ना औरत का बहुत बड़ा इम्तिहान लिया। पानी लेकर आओ मेरे लिए। वैसे भाभी, वक्त एक बार दोबारा आप पर पलट आया। आज मेरी जगह बानो खड़ी। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, मगर माँ से ज्यादा आज बानो को उस पराये लड़के की परवाह है। देखती हूँ आप बेटी को कैसे रोकती हैं। अम्मी, ये लो। क्या जरूरत थी उनको घर बुलाकर बेइज्जत करने की? बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारी जिद थी ये। अगर इनकार ही करना था तो मुझे बता देती ना, मैं तलाल से कह देती ना आता वो। लेकिन यूं घर बुलाकर मेरी हैसियत और अपनी खसहाली का तमाशा तो ना लगाती। अरे हमारे हाल से पर्दा उठाने वाली भी तुम खुद हो। अच्छा चलो, छोड़ो मुझे आयशा। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने क्या गलत किया था? हाँ, तुम्हें जो सही लगा तुमने किया, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। बहुत ही खुदगर्ज हैं आप। मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं और अपनी औलाद को तो बिल्कुल भी नहीं। हटो पीछे। अम्मी बस ना, मत रोएं। देखा तुमने, मजबूर माँ की मजबूरियों का तमाशा लगाकर इल्जाम भी मुझे दे रही है वो। अम्मी, बानो का कसूर नहीं है। अच्छा, तो सारा कसूर मेरा है? तुम भी इल्जाम मुझ पर दे रही हो? मैं कोई उसकी दुश्मन नहीं हूं। अपनी औलाद के निवाले बचाने की खातिर उसी औलाद से कुर्बानी मांगने की गलती की है मैंने। क्योंकि अपनी औलाद से कुर्बानी मांगना आसान होता, दूसरा कोई कभी हमारे हाल पर रहम नहीं करेगा। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती तुम? मैं साफ इनकार ना करती अम्मी। तो फिर मैं क्या करती? मैं टाल टाल कर थक गई थी। आसरा देती तो अगले महीने फिर वो अपनी माँ को लाकर मेरे सर पर खड़ा हो जाता। कर देना उनकी शादी, मुझे इंशाल्लाह जल्दी नौकरी मिल जाएगी, वो लोग खुश रहे। अच्छे गुमान और उम्मीद पर दिल तो बहलाया जाता है, लेकिन झूठे आसरों पर घर नहीं चला करते। कोशिश करके देख ली ना तुमने? नौकरी तलाश करने गई, जो कुछ हाथ में था उल्टा वो भी गवा कर आ गई तुम। मैं जान के नहीं घुमाया मैंने वॉलेट।
बानू की शादी कर दूं। जब तक तुम्हें नौकरी ना मिले तब तक मैं दूसरों के आगे हाथ फैलाती फिरूं? किससे मांगू? कौन उठाएगा हमारी जिम्मेदारी? ये सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो करो ठीक अगर कर सकती हो। मैं उसका बुरा नहीं चाहती, लेकिन मैं डरती हूँ कि हमारे सर से छत ना छिन जाए। जहाँ 4 औरतें बगैर मर्द के रहती हूँ, वहां सर छुपाने को बस छत है। कोई कफील नहीं, कोई जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं। बानू को किसके आसरे पर छोड़ दूं? बानू अपना हाथ मर्जी से दे या फिर जबरदस्ती पकड़ना पड़े। वो सहारा नहीं छोड़ सकती। सहारा बस बस। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू बेटा? ठीक हूँ अंकल, आप बिजी हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं तुमको ही कॉल करने वाला था। तुम्हारा इंटरव्यू देखा मैंने मैगजीन में, द यंग बिजनेसमैन, दैट वाज रियली अमेजिंग। वेल डन। आज सलमान होता तो बहुत खुश होता तुम्हारी कामयाबी पर। जी। कभी टाइम निकाल के आओ यार, मिलकर सलमान को याद करेंगे। तुम्हें बहुत से किस्से सुनाऊंगा अपनी दोस्ती के। जी, मैं खुद आपसे मिलने का सोच रहा हूँ। तो फिर आ जाओ। इनफैक्ट तुम ऐसा करो, आज रात डिनर हमारे साथ करो, साथ बैठ के खाना खाएंगे। जी ठीक है। बाबा के जाने के बाद एहसास हो रहा है कि काश मैं उनके कहने पे सुबह से मिल। हाँ, सलमान की बहुत ख्वाहिश थी। बल्कि मैं क्या सोच रहा हूँ, हम सोहा को नहीं बताते। पिछली बार भी जब तुम नहीं आए थे तो वो बहुत नाराज हुई थी। तुम आकर उसको आज सरप्राइज दो। जैसा आप कहें। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। बाय। मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकता बासित, तुम मेरे पास हो। मेरे बाद तुम अकेले रह जाओ। हेलो, आयशा होम ट्यूशंस। जी जी मैं बात कर रही हूँ। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगी? जी जी बिल्कुल। आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा सकती हैं? जी सारे सब्जेक्ट्स, मैथ, बेसिक, ग्रामर, इंग्लिश, साइंस। एक्चुअली बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आपको कल से आना पड़ेगा। तो कल से आप ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, आप मुझे एड्रेस मैसेज कर दें और मैं पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, खुदा हाफिज़। की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। सॉरी। बानो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि कसूर ही नहीं है तुम्हारा। बस अम्मा के कहने पे मैं उन्हें वहां लेके आ गया और उन्हें इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। मेरा यकीन करो दलाल, मुझे नहीं पता था कि अम्मा ऐसे कहेंगी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह से इनकार करें। जो तो आंटी का सोच सोच के शर्म आ रही।
वापसी पे अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ आंटी को? बीपी शूट कर गया था। अब कैसी हैं? पता होता कि अम्मी को मेरी वजह से इतनी बातें सुननी पड़ेंगी तो मैं उन्हें वहां कभी नहीं लेके आता। सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे तो मत कहो। तो और क्या करूं? तुम्हारी माँ चाहती है कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाए। मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर। ये बात तुम्हें उन्हें समझाने की जरूरत है। क्या तुम उन्हें मेरे लिए छोड़ सकती हो? छोड़ दो, निकाह कर लो मुझसे। देखो मैं जानता हूं ये बात बहुत अजीब सी है, मगर उन्होंने हमारे लिए और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। जहां एहसास की कदर ना हो वहां जज्बे कुर्बान नहीं किए जाते बानो। समझो इस बात को। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, सोच लो। ऐसा ना हो कि कल को इस ऑफिस को ताला लगाकर बैठना पड़े। एक लड़की में क्या होना चाहिए that you will be interested in her? वफादारी। I think वफादारी is the key to my heart. मैं ना मुँह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। कहाँ जा रहे हो? आपको इस घर में रहने की इजाज़त दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझ पर नज़र रखें। मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिलता हूँ, किससे बात करता हूँ, ये सारे सवालात पूछने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा को था, आपको हरगिज़ नहीं है। आज के बाद किसी भी तरह की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि इम्तियाज़ भाई की बार बार कॉल्स आ रही हैं, बहुत इसरार कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या अंकल ने आपको फ़ोन किया? क्यों? मतलब मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रहा। प्लीज अपने अंदर का गुस्सा और नफरत घर के अंदर रखो। बाहर के लोगों के लिए तो ये महज एक गॉसिप का टॉपिक होगा। ओह, गॉसिप से डर लगता है आपको? मजीद जितने दिन इस घर में हैं, बेहतर होगा आज के बाद किसी मामलात में ना बोलें। मैं तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी हरगिज़ नहीं करना चाहती। बस वो इम्तियाज़ भाई बहुत इसरार कर रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ। अगर मैं नहीं जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं वो क्या सोचेंगे। आपको बहुत फिक्र है कि लोग क्या सोचेंगे? कभी सोचा आपने कि बीवी की बेवफाई पे शौहर क्या सोचेगा, क्या महसूस करता होगा वो? क्यों माजी को बार बार याद करके अपने आप को इस तरह अजियत देते हो? मत तो अपने आप को तकलीफ। आपको मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी तो ये भी कोई रीजनेबल बात नहीं है। आई मीन आफ्टर ऑल आई एम योर मदर। लोगों की नजर में मां बनने का शुक्रिया, और अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो खुद आ जाएगा। वो बासित नहीं आया? वो आपके साथ आने वाला था ना? जी वो बस अभी हमें ज्वाइन करेगा, उसका कोई दोस्त आ गया था। ओह अच्छा अच्छा। आप सुहास से कहो कि गेस्ट आ जाएं, उनको बुलाए। और इम्तियाज भाई कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं भाभी। तीन बच्चों की ट्यूशन मिल गई है मुझे।
15,000 में क्या होगा? हो जाएगा, और भी जगह अप्लाई किया है। 2 नौकरियां कर सकोगी तुम? सत्यानाश हो जाए इस मुंह जोर इश्क का, जिसने बानों को कहीं का नहीं छोड़ा। ये तो सोच सोच के नींदें हराम हो रही हैं। अगर इस लड़की ने जिद में आकर नौकरी छोड़ दी तो इसीलिए तो कह रही हूँ शादी करवा दें बानो की तलाल से। चाहती है वो, उससे खुश रहेगी वो। मत करो उसकी हिमायत, जाकर समझाओ उसे। और ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रही, ना ही उसकी दुश्मन हूं मैं। कहां गई थी तुम? देखा, ये बेहया उसी से मिलने गई थी। भूल गई कल का तमाशा, किस तरह धुतकार कर गए हैं तुम्हें? कैसे भूल सकती हूँ जो कुछ आपने किया है मेरे साथ। उन लोगों ने नहीं धुतकारा। मैं बानो के सामने कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन सच तो है कि आपने तलाल और उसकी माँ को बेइज्जत करके निकाला यहाँ से। अम्मी, उनकी इज्जत इज्जत है, हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जाकर समझाओ बहन को। जाओ। ये है बासित, सलमान अंकल के बेटे। ओह, ये वही है ना जो उस दिन 1 घंटा इंतजार करवाने के बाद मिलने नहीं आए? हाँ हाँ, ये वही हैं। अब बहुत छोटी उम्र से ही अपने बाबा का बिजनेस संभाल रहे हैं। ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आई मस्ट से। भाभी, आपको बासित पे फख्र होना चाहिए। सलमान ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये बहुत ज़हीन और जिम्मेदार बेटा है। जिम्मेदार? ओह रियली? मुझे तो नहीं लग रहा। जिम्मेदार तो वो होते हैं जो दिए गए हुए वक्त पर पहुंच जाएं। चलो भाई, अब आप जवाब दें इसका। वेल, आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने मिलने का कभी भी नहीं कहा था। मैं कमिटमेंट करके पीछे नहीं हटता। हाँ, ठीक कह रहा है बासित। वो प्लान मेरा और सलमान का था। हम चाहते थे कि ये आपसे मिले। जी, वैसे आज अगर सलमान होते तो बहुत खुश होते। जी भाभी, आप ठीक कह रही हैं। मेरी एक कॉल आ रही है, आप लोग बैठें, मैं भी आता हूँ। एक्सक्यूज। सुहा, आपने क्या पढ़ा है? मैंने प्रोडक्ट डिजाइन में बैचलर्स किया है। करंटली आई एम लुकिंग एट यूनिवर्सिटीज फॉर अ मास्टर्स डिग्री। आप एक काम करें, आप इंटरव्यू करें, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, बैठो बासित, आप दोनों बातें करें। मैं जरा इम्तियाज भाई से कुछ बात करना है मुझे, वो कर लूँ। आप कुछ अनईजी लग रहे हैं मुझे। Are you okay? No, I'm completely fine. लगता है आपकी अम्मी आपको फोर्स करके लेके आई है। मैं किसी के फोर्स करने से कुछ नहीं करता। अगर ऐसा होता तो मैं उस रोज बाबा के कहने पे आपसे मिलने आता। I go by my will. तो आज आप अपनी मर्जी से और खुशी से मुझसे मिलने आए, क्यों? मुझे लगा शायद ये मिलने का सही वक्त है, और बाबा भी ऐसा ही चाहते थे। तो बाबा के जाने के बाद सोचा मुझे आपसे एक बार मिल लेना चाहिए। तो आपको लगता है कि शादी के लिए ये काफी है कि डैड और सलमान अंकल अच्छे दोस्त हैं? नहीं, आपके पास इनकार करने का पूरा हक है। इनकार करने की कोई वजह नहीं है। I don't know you that well. Yeah. लेकिन अगर कोई पसंद ना आए तो इनकार करने के लिए वजह होना जरूरी नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं आप। Tell me more about yourself. I want to know. मैडम, खाना लग गया है। अच्छा, शुक्रिया। बताऊंगा। वैसे
मुझे नहीं लगता किसी को भी जानने के लिए एक मुलाकात काफी होती है। I agree. खाना? Let's go. After you. बानो गुस्से में थी अमीना, उनकी बात को दिल पे थोड़ी लेना। अच्छा, मैं उन्हें लेके जाऊंगी तलाल भाई के घर। मैं और अम्मी मिल के उसकी माँ से माफी मांगेंगे। अम्मी ऐसा कभी भी नहीं करेंगी और अब इसकी जरूरत भी नहीं। बहुत सह लिया, तलाल ने और मैंने फैसला कर लिया है। इन सबको मनाने में ना मजीद वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। मैं और तलाल निकाह कर रहे हैं। बानो कैसे? अगर इस बार मैं पीछे हट गई ना तो हमेशा के लिए तलाल को खो दूंगी और मैं उसी की मोहब्बत में ये जिम्मेदारियां खुशी खुशी निभा लेती हूँ। उसके बगैर मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगी। और अम्मा के सामने मेरी हैसियत एक कोलू के बैल जैसी है जो सिर्फ उनके मसले हल करता रहता है। बस चलती रहूं बेजबान जानवर की तरह, उफ तक ना कहूं। तुम भी यही चाहती हो क्या? और कोई रास्ता भी नहीं है। No, but Jessica, due to some technical problem, I cannot send you over the money in one go. I understand, Mr. Bassett. I told you this is out of my domain. I won't be able to help you. No, but Jessica, you need to understand. We have had such a long working relationship. How could you just cancel the deal like that? I am sorry, but by day after, I will have to cancel the entire consignment on non-payment. इसकी जुर्रत देखो कि मुझे डील कैंसिल करने की धमकी दे रही है। सर जल्दी कुछ करें। इतना जल्दी अगर लोकल वेंडर को भी एंगेज किया तो वो भी हमारे साथ फुल पेमेंट के बगैर काम नहीं करेंगे। सुन रहे हैं? इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन दांव पे लगी हुई है। प्लीज कुछ करें। हाँ, फिक्र की बात तो है। आफ्टर ऑल पब्लिक कंपनी है, बात बाहर निकलेगी तो नुकसान तो होगा। आई नो राइट। और 4% शेयर होल्डर आप भी हैं, कम से कम उसको बचाने के लिए तो कुछ किया जा सकता है। मैं तुम्हें बता चुका हूं, तुम अपनी मदद आपके तहत सब मसले हल कर सकते हो। जवाद, could you please leave us alone for a minute? Yes, sir. एक काम करता हूँ, आपके कहने पे शादी कर लेता हूँ। बल्कि अभी बाहर जाता हूँ और रास्ते में जो पहली लड़की नजर आएगी उसको रोक के बोलूंगा, मिस प्लीज मुझसे शादी कर लें। इज दैट व्हाट यू वांट? तो कर लो, खत्म करो किस्सा। कल करे सो आज, आज करे सो अभी। लेकिन वकील साहब, मेरे लिए ये इतना आसान नहीं होगा, वाकई नहीं होगा। कम से कम जिन मुश्किलों से तुम गुजर रहे हो, शादी उनके सामने कुछ नहीं। निकाह के 2 बोल सब मसले हल कर सकते। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि मुसीबत का ये तोप मेरे गले में आपने डाला है। शादी मुसीबत नहीं है, बल्कि आजकल तो नौजवान शादी के नाम से खुश होते हैं। एंड यू, I'm really not ready to indulge in this mess. अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, सोच लो। ऐसा ना हो कि कल को इस ऑफिस को ताला लगाकर बैठना पड़े। सी यू। ये फैसला लेते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा आपका बेटा कितना परेशान होगा, अकेले ये सब कर पाएगा भी कि नहीं। पता है कितना अकेला महसूस कर रहा हूं मैं इस वक्त। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। कहां से लाऊं ऐसी लड़की जिस पे मुझे भरोसा हो, जो मुझे छोड़ के ना जाए।
इनकी तो डिग्री देखने से पहले ही इनको नौकरी मिल जाएगी। ईमान सिद्दीकी, you are next. मैं जल्दी तो नहीं कर रहा, जल्दी करो कहीं देर ना हो जाए। जब शादी करनी ही है तो सुहा हो या कोई और लड़की क्या फर्क पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। क्या मैं सुहा को बता दूं कि मैं क्यों कर रहा हूं उससे शादी? I don't know. हेलो। Oh, hi. क्या सोच रहे थे? तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अच्छा, क्या? यही कि काफी देर कर दिया आते आते। तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, तुमने भी किया था मेरा इंतजार काफी देर। हाँ, मगर तुम नहीं आए और मैं आ गई। देख लो। Well, for that, I'd like to make up. Please, Afid. Thank you. Wow, beautiful. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम जैसा बिजनेसमैन एक लड़की को फूल भी दे सकता है। अच्छा, तो आप हम बिजनेसमैन को बदज़ौक़ और बोरिंग समझते हैं? Absolutely. लेकिन ये देखने के बाद थोड़ी रिलीव्ड हूँ। वैसे फूल तो सब लड़कियों को पसंद होते हैं। लगता है बहुत एक्सपीरियंस है आपको। मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? अगर हो जाए तो निभानी चाहिए। अच्छा, तो कभी हुई? क्यों? हाई एक्सपेक्टेशंस? एक लड़की में क्या होना चाहिए that you will be interested in her? वफादारी। I think वफादारी is the key to my heart. आंटी की वजह से कह रहे हो ना?